आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट से आप लोग देखना चालू कर रहे हैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट। आज के इस वीडियो में मैं लेक से हट करके समाचार देने जा रहा हूं। आज जो है यह जो आप दृश्य देख रहे हैं यह नेपाल त्रासदी से संबंधित है, जिसमें कि सैलाब आने से लोगों का जीना मुहाल हो गया और ऐसा सीन आया है जो कि आप लोगों को देख करके काफ़ी जो है एहसास होगा कि संकट में किस तरह से लोग काम करते हैं और जानवर जो है वह किस तरह से देव का रूप धारण करता है और लोगों की रक्षा करता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ पूर्ण दृश्य। दोस्तों, आज मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, चंद तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। कंक्रीट का बना हुआ ये पुल नेपाल की बाढ़ में तिनके की तरह बह रहा है। बाढ़ के भयावहता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ऊपर से पहाड़ से जब पानी आया तो जो नदी किनारे जो शहर थे, जो मकान बने हुए थे, उनकी क्या हालत हो गई। दूसरी तस्वीर में आप देखिए। और अगर फिर भी आपको भयावहता का अंदाजा नहीं लग पा रहा तो अलग एंगल से इसी तस्वीर को देखिए। साइटीजा लेकिन इन सब तस्वीरों को आप देख चुके हैं, अलग अलग समाचार माध्यमों में ये चल चुका है। मैं नेपाल के बाढ़ के मानवीय पहलू पर बात करने आया हूं। जरा गौर से देखिए, एक आदमी नदी की तेज धारा में बह रहा है और फिर अचानक से गजरा जाते हैं। ये जंगली हाथी है, कोई पालतू हाथी नहीं, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना गजराज उतरते हैं नदी की तेज धारा में। उस इंसान को बचाकर सुरक्षित किनारे ले आते हैं। जब मुसीबत आती है तो प्रकृति बच्चा पानी में बहता जा रहा है, उसकी मां संघर्ष कर रही है, संघर्ष अपने बच्चे को बचाने की, संघर्ष किसी तरह अपने नौनिहाल के जीवन की रक्षा की। अंत में काफी संघर्ष के बाद मां अपने बच्चे को बचा लेती है और फिर मैं सोशल मीडिया महिला नदी में अक्षत डाल रही है, आटा डाल रही है और हाथ जोड़कर प्रकृति से गुजारिश कर रही है कि कृपया अपने क्रोध को कम करें, शांत करें। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब चारों तरफ दुनिया सिर्फ और सिर्फ विज्ञान, तर्क वगैरह की बात करती है तो ये कौन से लोग हैं जो कि इतनी मुसीबत में भी अपने आस्था का साथ नहीं छोड़ते। ये प्रकृति हमें सिखाती है। एक के बाद एक इन तस्वीरों बाढ़ आया, रेस्क्यू होगा ये भी पता है, कितने लोग मरे उसकी भी गिनती आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन ये चंद तस्वीरें आपके जहन में हमेशा के लिए चस्पा हो जाएंगी। आज से कई सालों बाद जब आप इत्मीनान से कहीं बैठेंगे और नेपाल की इस त्रासदी के बारे में सोचेंगे तो ये वीडियोस, ये तस्वीरें याद रह जाएंगी, याद रह जाएगा प्रकृति का, मानवीय का। सबे लागे जोरे को
लगाएर हानेर यहाँको पनि लग्यो। लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ। ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर छ। आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार यो पुरै ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो यो। ल त्रिशुली बजारै गयो यार। ल गयो यार। ओ यसलाई यता यता आऊ यता आमामामा यार बजारै गयो यार। अलि टाढा बसौँ टाढा। यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो। ल घरहरू जम्मै गयो यो पुरै आमामा। आपने देखा किस तरह से एक जंगली जानवर हाथी, जिसे गजराज भी कहते हैं, वह किस तरह से आपने देखा कि लोगों की जान जो बाढ़ में फंस गए थे उनको निकालने का काम किया है। बताइए, यह जो है बहुत ही अद्भुत दृश्य है और यह मानवीयता को भी झकझोर देने वाली है, क्योंकि मानव में भी उतना अब नहीं रह गया जितना अब जानवर ही दिखा रहा है, जो कि एक जंगली जानवर है। और यह पालतू हाथी नहीं है, यह जंगली हाथी है। फिर भी डूबते हुए उसको चिल्लाते हुए देखा तो इसने आकर के इसे बचाया। यह बाढ़ जो है चाइना से फूटे डैम से यह नेपाल के यह शहरी क्षेत्र से क्रॉस किया, जिसमें कई सारे बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बह गए और आदमी जानवर सभी बह गए। काफ़ी संख्या में हताहत हुए हैं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उन सभी घायलों और मृत को अपने इस चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और भगवान इस तरह की त्रासदी को कंट्रोल करें। आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो आप लोग बताएंगे कमेंट में, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।